भविष्य में जब तकनीक अपने चरम पर होगी, जब मशीनें अपना दिमाग इस्तेमाल करने लगेंगी, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से भी तेज़ हो जाएगा, तब रोबोट्स ही भविष्य में सारे काम करते नज़र आएंगे। जब रोबोट्स ही सारे काम करने लगेंगे तो इंसान क्या करेंगे? हम जानते हैं कि इंसान जन्म लेता है, पढ़ाई करता है ताकि नौकरी मिले, नौकरी करता है ताकि पैसा मिले, पैसा कमाता है ताकि खाना मिले और वह जिंदा रह पाए। लेकिन जब इंसान के पास काम ही नहीं होगा तो वह पढ़ाई ही क्यों करेगा और पैसे कैसे कमाएगा और खाना कैसे खाएगा? और बात यहाँ पर सीधे सीधे इंसान की सर्वाइवल पर आ जाएगी। जब रोबोट्स खुद से सोचने लगेंगे तब रोबोट्स इंसानों को कैदी बना लेगा या उन्हें मार डालेगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, फिर आपको भी यकीन हो जाएगा कि यह कोई झूठी बात नहीं है। तो फिर चलते हैं भविष्य की सैर पर। अठारह से 2010 तक लोग तकनीक से डर रहे थे। उन्हें डर था कि जब मशीन ही इंसान का सारा काम कर देगी तो इंसानों के पास करने को कुछ नहीं बचेगा। एक उदाहरण देते हैं। खेती करने के लिए लोग पहले बैल का इस्तेमाल करते थे और बैल को चलाने के लिए इंसानों का इस्तेमाल होता था। लेकिन जब पहली बार ट्रैक्टर आया तब लोगों ने बोला कि अब बैलों का क्या होगा, बैलों को चलाने वाले उन मज़दूरों का क्या होगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ट्रैक्टर के आने से भले ही मज़दूरों की नौकरी चली गई, लेकिन ट्रैक्टर बनाने के लिए ढेर सारे प्लांट खोले गए। जितने लोग बेरोज़गार हुए उससे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला। नई नई रोज़गार आई और लोगों की जीवन शैली में काफ़ी सुधार हुआ। इसी चीज़ ने टेक्नोलॉजी के प्रति लोगों का डर खत्म कर दिया। लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गई कि टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, लेकिन ट्रैक्टर वाली बात अलग थी। ट्रैक्टर के पास दिमाग नहीं था। यहाँ पर उसे चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत पड़ती थी। ट्रैक्टर बनाने की फैक्ट्री में मशीनों को चलाने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब मैन पावर को मशीनों ने रिप्लेस कर दिया तो इंसानों को कोई और काम ढूंढना पड़ा। ऐसे ही यदि दिमाग वाले काम को भी मशीनों से रिप्लेस कर दिया जाए तब इंसानों के पास करने को कोई काम नहीं बचेगा। आखिरकार रोबोट्स का निर्माता कोई न कोई इंसान ही है और ईश्वर ने मनुष्य को शक्तिशाली बनाया है, लेकिन इतना भी शक्तिशाली नहीं बनाया कि किसी धातु के टुकड़े को सोचने समझने की शक्ति दे सके। लेकिन फिर भी हम सोच कर देखें कि रोबोट्स ने इस तरह की क्षमता को डेवलप कर लिया, उनका आर्टिफिशियल इतना पावरफुल हो गया, तो एक न एक दिन वो सीखते सीखते मनुष्यों की तरह गुण और अवगुण अपने अंदर डाल लेंगे। सिर्फ उनके अंदर भावनाओं की कमी होगी, मतलब उनके शरीर में कोई दिल नहीं होगा, उन्हें किसी की दुख दर्द समझ नहीं आएगा। लेकिन जो कि उनके अंदर एक इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगा तो समय के साथ वो समझ जाएंगे कि धरती पर उनके राज करने का समय हो चुका है। उनके पास सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यह होगा कि ना तो वे इंसानों की तरह थकते हैं, ना ही बूढ़े होते हैं, ना ही उन्हें कोई बीमारी लगती है और ना ही वो एक गोली लगने से मरने वाले हैं। जो इंसान इन्हें बनाए हैं वे खुद इतने ज़्यादा नाजुक होते हैं कि उनके लिए इन्हें मारकर दुनिया में कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है। स्टीफन हॉकिंस को कौन नहीं जानता। उनके मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। उनका मानना है कि जिस प्रकार से हम इंसान की एवोल्यूशन व सीखने की स्पीड है उसके मुकाबले आर्टिफिशियल की सीखने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 20 सालों में ही वे इंसानों से अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे और मानव जाति पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे।
तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें